रब से 1 रुपया मांगोगे, रब तुम्हें करोड़ देगा। ये मेरा आजमूदा अमल है। ये ऐसा अमल है कि जिसने किया झोलियां उठाकर मुझे दुआएं देता है कि इमरान भाई ये देखो देखो तेरा भला हो जाए, तूने हमें वजीफा बताया। ये वो वजीफा है, 1 रुपया मांगो अल्लाह 1 अरब देता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने देना है। दोस्तों, एक लफ्ज का वजीफा है यार। जब भी मैंने कभी किसी को ये अमल बताया ना, वो अगर ये अमल कर लेता है या कर लेती है, कोई हमारी बहन होती है, यकीन करें उसका मुकद्दर बदल जाता है। और जब मैं ये वजीफा बता रहा होता हूं ना, मेरे पास जहां लिखा है, तो एक शेर मेरे ज़हन में आता है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। आमीन, सब बोलो आमीन। कमेंट कर दो, सारे कर दो, या अल्लाह मैं भी जाऊंगी या जाऊंगा, लिख दो कमेंट में। इंशाल्लाह मेरा रब और मदीने में मांगी दुआ रद्द नहीं होती। थोड़ा सा तो है, यकीन रखे ना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक लफज है, ओए होए होए होए, वो वजीफा नहीं है, लफज है। एक होता है ना कि यार मसल्ला बिछा लो, अंधेरे कर दो, कब्रिस्तानों में चले जाओ, वीरानों में चले जाओ, हैं जी, मांगना शुरू कर दो, तुम्हें फरिश्ते देंगे, तुम्हें जन्नात देंगे, गैबी मखलूकात देंगी, नहीं सब देंगे, लेकिन वजीफा नहीं है। यकीन करें कि जब से मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं अभी छींक आ जा रहे मेरे बच्चे को, पता है क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। आया आया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, वैसे इस तरह पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। लेकिन जो लफ्ज असल है वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, यानी कि बड़े उलिया का ये मुतफिका फैसला है, और बड़े उलमा बताते हैं कि जो शख्स या मर्द है, औरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, छींक आती है ना बंदे को, छींक मारता है, मुझे नहीं आ रही वरना मार के बताता। वैसे एक बात बताऊं यार, वजीफा नहीं है ये, लेकिन एक तजर्बा आपको देता हूं। आए हो ना मेरे वीडियो में, लो फायदा एक देता हूं। कभी आप कोई बातचीत करते हो बहनों भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कोई वैसे वाकिफकार है, आप बात कर रहे हो, कोई मालूमात दे रहे हो, ले रहे हो, अगर उस दौरान बोलने वाले बंदे को छींक आ जाए ना, तो याद रखना वो बात बरहक होती है, झूठ नहीं होती। याद रखना, कोई बंदा कह रहा हो, अच्छा देख लेना तुम्हारा प्राइस बॉन्ड लग जाएगा, देख लेना तुम अमीर हो जाओगे, इस दौरान उसको छींक आ गई, समझ लो गवाही पड़ गई है, कुदरत की गवाही पड़ गई है। याद रखना ये बात। अच्छा जी, अब छींक आती है मेरे बच्चों को, ठीक है, तो अब मैंने उन्हें सिखाया हुआ है, एक बार बताया, हालांकि कई बातें बताता हूं नहीं मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, हैं, अला कुल्ले हाल पूरा। अब वो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, जो बंदा कहता है, कभी किसी ऐसी मूजी मर्ज का शिकार नहीं होता जिसका इलाज ना हो, है, या कभी वो ऐसा मुताजी तो बंदा है, अभी मैं बीवी को कहूंगा चाय पकाओ, जहर है, मुताज हो गया कि नहीं हुआ, खाना पकाओ भाई, रोटी पका दो भाई, है, या लोगों को कोई ना कोई चीज, दुकानदार को के पास चला जाऊंगा, यार ये मेरे पास कागज है, कागज यानी नोट, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, ये लो मुझे दाल दे दो, मैं उसका मुताज हूं, वो देगा तो मैं लूंगा।
नहीं तो फिर अगर वो ना देगा किसी और के पास जाऊंगा तो फिर उसका मोहताज हूं। बंदा मोहताज है, कोई ना कोई मोहताज है, लेकिन जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, कब छींक आए तब भी कहे। और मैं वजीफा भी अभी बताता हूं। और जब रोटी खा चुके कोई चीज खाए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, यकीन करें कभी ना वो परेशान होता है ना कभी वो दुख में आता है। दुख परेशानियां इस दुनिया का हिस्सा है, कुछ ना कुछ मिलती आती रहती हैं लेकिन चली जाती हैं, कोई ऐसी नहीं लगती है, वो अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी नहीं लगती जो जिंदगी का रोग बन जाए, है जी। तो अब मैं आपको ये वजीफा बताता हूं। इंशाअल्लाह ताला 1 रुपया तुम मांगोगे ना रब से, 1 रुपया मांगोगे रब तुम्हें करोड़ देगा। ये मेरा आजमूदा अमल है, ये ऐसा अमल है कि जिसने किया झोलियां उठाकर मुझे दुआएं देता है कि इमरान भाई ये देखो देखो तेरा भला हो जाए, तूने हमें वजीफा बताया। ये वो वजीफा है, 1 रुपया मांगो अल्लाह 1 अरब देता है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने देना है। तो गुजारिश है, वजीफा बताता हूं, एक लाइक कर दें वीडियो को, चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर किया करो, ये बड़ा जरूरी होता है, आपका नसीब इंशाल्लाह चमकेगा। कमेंट में अपने लिए दुआ लिख दिया करो, कोई भी पढ़ेगा दुआ मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों अमल इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह ताला, जब आप दुआ मांगते हो ना, दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला को कहा करो तारीफ है, ऐ अल्लाह तारीफ है तेरी, तूने मुझे जिस हाल में भी रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्द का क्या मतलब है पता है आपको? नहीं पता होगा। हम्द क्या होती है? तारीफ। मौला तेरी बढ़ाई, तेरी तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मैं तेरी तारीफ करता हूं, या अल्लाह ताला की तारीफ, या अल्लाह ताला की बढ़ाई। अला कुल्ले हाल, मौला तूने जिस हाल में रखा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो ये जिस हाल में रखा क्या है? ये शुक्र है। जो बंदा शुक्र करता है ना, है यानी अपनी आदत बना लेता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। कोई पूछता है भाई की हाल है तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। आया है क्या जबरदस्त। यानी अब देखें ना, ये तकिया कलाम बन चुका है। बंदा जितना भी बीमार है, तकलीफ में है, गुर्बत में है, कोई पूछे भाई क्या हाल है, लोग कहते हैं बस शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ये तारीफ है ना, अच्छी बात है। लेकिन जब आप कहोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, तो तुम्हारा नसीब पलट जाएगा अल्लाह के फजल से। हर नमाज के बाद, यानी नमाज के बाद जब दुआ करते हो, दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ने के बाद, दरूद पाक पढ़ने के बाद 11 बार, 10 और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। क्या टाइम लगेगा? 10 सेकंड ही लगने, बल्कि कम लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, वाला मैं तेरे दर पे आ गई या आ गया, या अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा तेरा शुक्र है। ये अमल अपना लो। एक छींक आए, लाजमी लाजमी छींक, पता है क्या होती है? आप पता है, ये बिल्कुल बंदा मर के जीता है। देखिए सब चीजें, हमारी आंखें, दिमाग, हाथ पांव सो जाते हैं, रात हम जब भी सोते हैं दिल जागता है, लेकिन जब हम छींक हमें आती है ना, तो 1 लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए, बल्कि 1,00,000वें हिस्से के लिए दिल भी चला जाता है। पता है आपको? इसीलिए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला है। और बंदा अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। और अगर आप उस शुक्र है अल्लाह की बजाय आप कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में रखा तूने, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। ऐसा बंदा जो इसकी आदत बनाए, दुआ से पहले 11 बार पढ़ लिया करे, जितने वो रब से दुआएं करेगा कबूल होंगी, और जो उसके दिल की हाजतें हैं ना उसको मिल के रहेंगी। वो एक दिन देखेगा उसकी हर हाजत अल्लाह ने पूरी कर दी, और फिर वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये करके देखें अमल। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।